हेलो हेलो। हेलो, वॉइस क्लियर है? हेलो 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 हेलो। ठीक है, सब लोग आ गए? तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज पदवृद्धि को लेकर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कुछ आंकड़े और तथ्य निकलकर सामने आए हैं। ऐसे बच्चों का भी भला हो सकता है जो 50 नंबर प्लस, इवन उनसे कम वाले भी हो सकते हैं। मैं एकदम 40 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 40 में भी सिलेक्शन हुआ वर्ग 3 में तो लोगों का, तो 40 नंबर वाले भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन 50 प्लस मोटा मोटी हिसाब लगा के बता रहा हूं क्योंकि पद वृद्धि की संख्या पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है और आपकी संख्या पर भी निर्भर करने वाला है। बताइए कैसे? तो पहले हम बताएंगे कि 50 नंबर वाले तैयार क्यों रहे, क्या हो सकता है। आपने कट ऑफ मेरिट लिस्ट देखी होगी, ये वर्ग 2 की है और इसके बाद ये वर्ग 3 की है। अब पदवृद्धि की डिमांड क्यों की जा रही है, पदवृद्धि हम क्यों चाहते हैं, इसके पीछे की वजह आप सुन लीजिए। और नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि पदवृद्धि 500, 1000, 2000, 3000 होगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आपको पदवृद्धि में क्यों शामिल होना है। इसके अलावा एक बात और बताने वाला हूं मैं कि अनरिजर्व कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन उनके लिए क्या पद्धति से फायदा होने वाला है, तेजी से कट ऑफ क्यों गिरेगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद जो बच्चे 17 तारीख को भोपाल जा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हैं यहां पर जो आपको वहां पर गाइड करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, इन लोगों से आपको संपर्क करना है। जो व्यक्ति भोपाल पहुंचेगा तो भोपाल जंक्शन और नादरा बस स्टैंड वाले बच्चे इनसे संपर्क करेंगे, मैं नंबर दे देता हूं। और जो बच्चे भोपाल जंक्शन वाले ये हो गए, इसके अलावा रानी कमलापति या फिर आईबीटी आईएसबीटी पर उतरने वाले स्टूडेंट्स इनसे संपर्क करेंगे। तो पहले इनके नंबर आप नोट कर लीजिए जरूरी, ठीक है, नंबर जरूर नोट कर लीजिए, ले लीजिए। भोपाल जंक्शन अगर आप पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो उन्होंने नंबर दिए हैं। आपको क्या होता है कि जब वहां जाते हो तो कहां जाना कैसे जाना समझ नहीं पड़ती ना, तो सिंपल सा एक बड़ा सिंपल वे में हमने आपको एक प्रेजेंटेशन दे दिया है कि नादरा बस स्टैंड जाओगे तो ये नंबर मिल जाएगा, भोपाल जंक्शन नादरा बस स्टैंड, नादरा स्टैंड भोपाल जंक्शन के लिए नंबर दिए हुए हैं, इनके नंबर अपने पास रख लो, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भोपाल जंक्शन वाले ये कुछ नंबर हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हो, ये लोग भोपाल जंक्शन पे आपको पूरा गाइड और उससे बातचीत कर लेंगे। रानी कमलापति की बात करेंगे तो रानी कमलापति पर ये लोग उतरेंगे या इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो ये लोग डिस्कस करके आपको जहां जहां, चाहे वो सीएम साहब को ज्ञापन देने जाना हो, चाहे वो आपको डीपीआई ज्ञापन देने जाना हो, चाहे आपका अंबेडकर पर धरना प्रदर्शन हो, जितनी भी चीजें हैं सारी बातें आपको ये बता दिया करेंगे। तो ये मेरे पास नंबर आए थे, मैंने आपको बता दिए हैं, इनसे आप संपर्क करें, कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आखिर पदवृद्धि होने से, कितने पदवृद्धि होने से कितना फायदा होने वाला है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसको पढ़ के सुनाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप ये ले लीजिए। मान लो हम बात कर रहे हैं कि 12,000 पदवृद्धि मांग रहे हैं वर्ग 3 में। कितनी मांग रहे हैं? 12,000 मांग रहे हैं साहब। अब देखो कट ऑफ कैसे कम आएगा मैं बताता हूं आपको। हम 12,000 मांग रहे हैं, लेकिन चलो 12,000 ना होते ही मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं 3,000 का। वर्ग 3 में 3,000, इतने लोग तो पहुंचते भी नहीं है। वर्ग 3 में अगर 3,000 पदवृद्धि भी होती है तो हम क्या मानते हैं कि एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैटेगरी का एग्जांपल ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल 182 अंक, सॉरी 182 पोस्ट, 182 पोस्ट पर कट ऑफ मेरिट गई है 66। ये गेस्ट की है, नॉन गेस्ट के लग गई होगी। लेकिन आप थोड़ा सा एक दिमाग में कैलकुलेशन लगाएं कि जब 182 पोस्ट अलॉटेड हुई हैं और आपका कट ऑफ हो गया 99 परसेंटाइल से 66, यानी लगभग लगभग 34 परसेंटाइल, 34 परसेंटाइल आपका कम हो गया। कितने में? 182 पोस्ट में। एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, मान के चल रहे हैं 200 पोस्ट एक कैटेगरी में, ऐसे हमारे पास 10 कैटेगरी है, तो 200 इंटू 10 इक्वल टू 2,000। ये बहुत कम बोल रहा हूं मैं, कैटेगरी आप बात करो, कैटेगरी हम 15 मान लें, ठीक है, तो 3,000। यानी कि एक कैटेगरी में
अगर 200 पोस्ट भी बढ़ती है तो आपका कट ऑफ जो है वो 66 आ गया है, कितने से 100 से 66 आ गया है, तो ये और 33-34% कम हो सकता है। मैं नहीं मानता, चलो मैं 26% भी मान लूं तो 50% तक, तो परसेंटाइल लिखना जरूरी है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं परसेंट मान लेते हैं, परसेंटाइल लिखना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि जब 182 पोस्ट अलॉट हुई है और आपका परसेंटाइल इतना गिर गया, मैं 200 पोस्ट पर 26 परसेंटाइल ही गिरा रहा हूं, यानी 50 परसेंटाइल वाले बच्चे भी, परसेंटाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंटाइल ये बच्चे भी उम्मीद रख सकते हैं। कितना बढ़िया एक एग्जांपल है, ऐसे किसी का भी ले लो आप, मान लो 151 पोस्ट में 85 परसेंटाइल गया, सोच लो आप 181 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में 85 गया, यानी 15 परसेंटाइल। हम 150 पोस्ट और बढ़ाएंगे तो 15 परसेंटाइल और कम हो जाएगा, तो 50 से कितना हो गया 70 परसेंटाइल। कुल मिला के दिमाग में यह रखिएगा कि आपका 200-500 पोस्ट हर कैटेगरी में अगर इंक्रीज होती है, तो वर्ग 3 में हम 25,000 की मांग कर रहे हैं पदों की, हम सोच रहे हैं 20,000 ही हो जाए तो भी बड़ी बात है। 10,000 पोस्ट बढ़ती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 50 परसेंटाइल में। मानते हो कि नहीं? अपने अपने वर्ग का कैलकुलेशन लगा लेना, इसलिए अब मैं सबका कैलकुलेशन नहीं लगा रहा हूं, आपको स्वयं अपना कैलकुलेशन लगा लेना है। कट ऑफ वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 2 में आप देखो 33 पोस्ट में 99 परसेंटाइल, 33 पोस्ट में कितने 2 परसेंटाइल कम हुआ, 30 और बढ़ा देंगे फिर 2 कम हो जाएगा, 30 और बढ़ा देंगे 100 पोस्ट भी बढ़ जाएगी तो 90 परसेंटाइल में भी सिलेक्शन हो सकता है। ये आपको खुद निकालना है और निकालते आना चाहिए। अब बात करते हैं अनरिजर्व की, अब बात करते हैं अनरिजर्व की। अनरिजर्व का जो कट ऑफ है ज्यादा है, लेकिन अब अनरिजर्व कट ऑफ तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में अनरिजर्व में सभी कैटेगरी के बच्चे चले जाते हैं, आपने देखा होगा सभी कैटेगरी के बच्चे फाइट करते हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में नहीं जाते, क्योंकि बाकी सभी कैटेगरी के बच्चे अपनी कैटेगरी में ही नीचे तक सिलेक्ट हो गए हैं। इसलिए अब अनरिजर्व का कट ऑफ जो है वो तेजी से नीचे गिरेगा। जितनी पोस्ट आएंगी अब अनरिजर्व के बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, पहली काउंसलिंग में सभी कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, इसमें अब अपनी अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे तो अनरिजर्व का बच्चा अनरिजर्व में जाएगा। अब आप ओबीसी वर्ग का कट ऑफ ज्यादा है, क्योंकि ओबीसी में 13% के लगभग पद होल्ड है, इनको हटाने की बात भी चल रही, लगभग इतने पद चले गए हैं। होल्ड खुलेगा और पदवृद्धि होगी, होल्ड खुलेगा और पदवृद्धि होगी तो बहुत तेजी से कट ऑफ नीचे आने वाला है। तो हम आपके सपोर्ट में है। दिनेश ठाकुर हमेशा बेरोजगार साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन आपको अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर देखो सीधी सी बात है, तुम नहीं आओगे, घर बैठे कोई तुमको नौकरी देने वाला नहीं है। आगामी समय में माइनस मार्किंग भी शुरू होने वाली है, आगामी समय में एक परीक्षा होने वाली है, हो सकता है कि फाइट कंपटीशन ज्यादा हो जाए। तो कुल मिला के अगर ये रूल अप्लाई होंगे तो हमें परेशानी आने वाली है। ये कुछ लोग वेटिंग वाले, सबसे बड़ी बात भैया, इस वीडियो को तो काट के डाल देना अलग से, जो भी वीडियो देख रहा है, वेटिंग वाले इतने मुगालते में बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वर्ग 1 की आज तक नहीं क्लियर हुई। वेटिंग वाले बच्चे तो अपना घर परिवार को साथ में लेके आओ, क्योंकि सबसे पहला हक तो तुमको ही मिलने वाला है। पदवृद्धि होगी तो वेटिंग क्लियर तभी होगी जब पदवृद्धि होगी। गांठ बांध लो कि वेटिंग क्लियर होगी तभी जब पदवृद्धि होगी, तो पदवृद्धि करवाने पर वेटिंग क्लियर होगी, नहीं तो वेटिंग में बैठे रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वेटिंग वालों को मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि 17 तारीख को वो लोग भोपाल पहुंच सके। तो वेटिंग वाले बच्चे हों, नॉन वेटिंग वाले बच्चे हों, कट ऑफ 50% परसेंटाइल प्लस हो, तुम लोग एक बार एकजुट हो जाओ, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग ओवरेज होने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम परीक्षा ही नहीं दे सकते, ऐसे लोग तो सबसे पहले आओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास राइट ही नहीं है अगली बार एग्जाम देने का। तो इस बार आपके पास आखिरी चांस है, पद्धति हो गई तो तुम्हारा सिलेक्शन, नहीं पद्धति हुई तो फिर अगली बार परीक्षा देने लायक बने है नहीं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए अपने साथ सबको लेके आना है, जुड़ना है, ठीक है। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लें, शेयर कर दें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग एकत्रित हो जाओगे, आपका भला होगा, नहीं होगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपसे जो वादा किया था, जब तक पदवृद्धि नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, तो अभी भी आपके साथ में हूं। अब तुम्हारी इच्छा है, करवाना है तो आ जाओ, नहीं कराना तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, स्टेटस पे लगाएं, वेटिंग वाले जरूर आए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।